बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो आज पट्ठों के दर्द, जोड़ों का दर्द और खून का बहाव जो हमारा आजकल सर्दी की वजह से जम जाता है, ठीक हो जाता है, सर्दी महसूस होती है, उसके लिए ज़बरदस्त सी पिनियाँ लाई। अलसी की पिनियाँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, अलसी को भून लेना है जी। हमने लो फ्लेम पर हमने भूनना है। 1 किलो मैंने अलसी ले ली है और इसके अंदर जो कंकर वगैरह जो तिनके थे वो मैंने सारे इसके अंदर से निकाल लिए। इसकी सफाई करना लाजमी है। इसको आपने छटना भी है क्योंकि छान लेना 40 से। इसके अंदर मट्टी भी होती है बारीक बारीक, तो आपने लाजमी इसको छानना भी है और इसके अंदर से कंकर और जो हमारे तिनके वगैरह हैं वो निकाल लेने हैं। तो लो फ्लेम पर हम इसे रोस्ट कर लेंगे। इतना रोस्ट करेंगे कि इसकी खुशबू और इसके अंदर से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी और अंदर से ना हल्का हल्का सा येलो कलर नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये अंदर से जब फटती है ना तो इसमें येलो कलर नज़र आना शुरू हो जाता है। बस ये चीज़ें पहले हम रोस्ट कर लेंगे, रोस्ट करने वाली चीज़ें, और फिर उसके बाद मैं आपको इसको पीस कर मिक्स करके बताऊंगी। तो दोबारा कढ़ाई रख ली है। आधा किलो हम लेंगे जी दलिया। दलिया ले लेंगे गंदम का। कुछ लोग गंदम लेते हैं, कुछ गंदम का आटा लेते हैं। मैं दलिया ले रही हूँ क्योंकि हमारी नानी दादियाँ इसी तरीके से बनाती थी और बहुत मज़े की बनती थी, तो बहुत टेस्टफुल। तो यहाँ मैं इसमें दलिया डाल रही हूँ। आधा किलो दलिया। इसको भी हमने अच्छी तरह सफाई कर ली है। इसके अंदर से भी जो चीज़ें निकालने वाली थी वो निकाल ली हैं। इसको भी रोस्ट कर लेंगे। लाइट गोल्डन कलर हो जाएगा, खुशबू आने लगेगी, महक आने लगेगी, आपको पता चल जाएगा कि ये रोस्ट हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल के इन चीज़ों को पीस लेंगे। और चने भी हमारे पास आधा किलो भुने हुए चने। तो यहाँ भुने हुए चने का बेसन है जी, मैंने इसको पीस के छान लिया है। और छानना लाजमी है क्योंकि कुछ चने के छिलके नहीं उतरते, उसके लिए हमने इसे को छान लिया। ये देखें, ये निकला है अंदर से जो नहीं पीसा गया हमारा, और हम इसे इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, इसको निकाल देंगे। तो यहाँ अब इसके अंदर मैं अब क्या करूँगी, अब हम इसके अंदर दलिया वैसे तो दरदरा है लेकिन और बारीक, थोड़ा सा बारीक करने के लिए हमने इसको भी पीस लिया। इसी तरह हम अलसी को भी पीस लेंगे और फिर मैं आपको आगे वाला स्टेप बताती हूँ। आगे जब तक ये हम पीसा वसाई कर रहे हैं तब तक हम गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं जी। 1 kg 1 किलो हमने गुड़ लिया है, 1 किलो अलसी है, आधा किलो दलिया है, आधा किलो बेसन है, भुने हुए चने का बेसन, ठीक है। 1 गिलास पानी लगा देंगे इसको और फिर इसको पकने देंगे इतना कि ये सारा अंदर से हमारी जो डेले गुठलियाँ हैं ये सारी मेल्ट हो जाए और एक शीरा एक लिक्विड की फॉर्म में आ जाए ये, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये देखें मेल्ट होना शुरू हो चुका है। इसी तरह बस लो फ्लेम पर कीजिएगा कि ये ना हो पानी खुश्क हो जाए और ये सारा नीचे चिपकने लगे। अब हमने इसके अंदर आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर, आधा पाव और ऊपर मैंने इसके अंदर देसी घी डाल दिया। देसी घी लाजमी डालना है, इससे ही टेस्ट आएगा और इसी से नरम होगी और मज़ेदार भी होंगे, शाइनी भी होगी, खुशबू भी बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ इसको हम मेल्ट कर लेंगे। गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है और इसके साथ ही ना इसके अंदर मैं सोगी डाल दूँगी। सोगी थोड़ी हमें वॉश करके डालनी पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा जो बेसन हो जो हमारा बैटर है उसको डालने से पहले सोगी को डाल देंगे। हल्का सा अगर नमी है तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ सारा कुछ मिक्स हो गया, लो फ्लेम, दम वाली फ्लेम कर देंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर सारा बैटर डाल देंगे। बेसन, दलिया और अलसी जो है वो हमने इसके अंदर डाल दी और फिर एक बार इसको अच्छी तरह से यहाँ मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही मैं इसके में दरदरा किए हुए बादाम डालूंगी और हमने पीनट डाली है। ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपका मन करे, जो दिल करे वो डाल सकते हैं। तो जो आपके पास घर में अवेलेबल हो वो डाल देते हैं। तो पट्ठों के दर्द, खून के जो हमारा आजकल सर्दी की वजह से जम जाता है और जिस्म ठंडा हो जाता है, पट्ठे दर्द करते हैं, जोड़ दर्द करते हैं, उनके लिए इंतहाई मुफीद और मज़ेदार सी ये हमारी अलसी की पिनियाँ। चैनल पर नए आते तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, फुल वीडियो को वॉच किया करें, इससे ही मालूमात मिलेगी कि हमने कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में डाली। तो यहाँ जो थोड़ा सा ठंडा हो गया है, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ, थोड़ा सा ठंडा हुआ है। तो पिन्नी भी अपने साइज़ के हिसाब से आप जितनी भी डालना चाहते हैं। मुझे थोड़ी सी बड़ी लगी, पता है क्या, बच्चे और बड़े बाद मतलब नहीं मूड होता छोड़ देते हैं, तो छूटनी नहीं चाहिए आपकी पिन्नी। जो रोज़ाना से आपने 1 गिलास दूध ले लें, सुबह नाश्ते में ले लें या रात के सोते वक्त जो दूध आप इस्तेमाल करते हैं वो ले लें, उस वक्त आप ये इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी और ताकतवर है।
इसकी एनर्जी, ताकत और फ़वाइद अपनी नानी दादी से, अपनी वालदा से पूछें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। जितनी सॉफ्ट, इतनी नरम मुलायम बनी है, इंशाल्लाह ये इसी तरह नरम मुलायम सॉफ्ट रहेगी। बहुत मज़े की घी आपने देसी डालना है और ज़्यादा से ज़्यादा डालना है घी की, आपने कंजूसी नहीं करनी, उससे ही नरम मुलायम और ताकत एनर्जी मिलेगी जी हमें। और जो नहीं खाते उनको ज़रूर खिलाएँ इंशाल्लाह। आजकल बच्चों के जिस्म ठंडे हीटअप हो हैं जी, जोड़ दर्द कर रहे हैं, पट्ठे दर्द कर रहे हैं, नज़र की कमज़ोरी हो रही है इतनी ज़्यादा, तो ये वाली अलसी की पिनियाँ लाजमी बनाएं और अपने बच्चों को, बड़ों को, ख़ुद भी खाएं इंशाल्लाह। ख़ास तौर पे ख़वातीन, जो हम ख़वातीन जो सारा दिन जिन्होंने किचन में रहना है, किचन का काम करना है और काम ख़त्म ही नहीं होते जी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार का लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।